आज हम कैसे इकट्ठे हुए हैं? पूज्य परम संत मनीष साहब जी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जन्मदिन मनाने का मतलब क्या है? हमने ये विचार करना है भाई उन्होंने ये भक्ति कैसे की, कैसे मालिक को पाया, उनके अंदर लगन कैसे थी, तड़प कैसे थी, उनका प्रेम कैसा था। हाँ जी, मुझे ये शौक था कि मैं ऊपर पड़े। मुझे बचपन में ही पूज्य परम संत सावन शाह से नाम दान की बख्शीश मिल गई थी। हाँ, जब पूज्य मनीष साहब की 13 साल की उम्र थी, उन्होंने पूज्य परम संत सावन सिंह महाराज से नाम लिया था। जब तक कोई फकीर किसी के अंदर राम नाम का बीज नहीं डालता, इतने तक मालिक के घर का रास्ता ही नहीं मिलता। गुरु नानक साहब को सिद्ध मिले, उन्होंने पूछा क्या कितविद पुरखा जन्म बटायो, काहे को तू ए मन लायो, कितविद आशा मनसा खाई, कितविद जोत निरंतर पाई। कह महात्मा, तेरा जन्म मरण कैसे समाप्त हुआ, तेरा मन कैसे काबू में आया, तेरे अंदर जोत कैसे प्रकट हुई, तेरी आशा तृष्णा कैसे खत्म हुई? तो गुरु नानक साहब ने जवाब दिया, सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, अनदर आते ए मन लाया, आशा तृष्णा सबज जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाई। क्या कोई महात्मा मिला, उसने मेरे अंदर राम नाम का बीज डाला, नाम दिया, फिर मैंने मेहनत की, ये जड़ चेतन की गांठ खोली, तो नाम मेरे अंदर प्रकट हो गया, वो जोत अंदर प्रकट हो गई, मेरा मन काबू में आ गया, मेरी आशा तृष्णा खत्म हो गई, मालिक के घर का रास्ता मिल गया, मालिक के दर्शन हो गए। ये तरीका है। सोचो, वो भाग्यशाली थे, उनको 13 साल की उम्र में पूर्ण संतों से नामदान मिला। फिर उनके अंदर लगन थी कि मैं अंदर कुछ देखूं, ये तड़प उनके अंदर बराबर बनी रही। हाँ जी, मुझे शौक था कि मैं अपने अंदर कुछ देखूं, मगर बड़ी मेहनत और यत्न करने पर भी मैं कुछ ना देख सका। हाँ, 1938 की बात है। मास्टर तारा सिंह और जलंधर के भगत सिंह एडवोकेट और कुछ उनके साथी ये ब्याह से डेरे में गए। उन्होंने कई बातें बताई। भगत सिंह वकील थे, महाराज सावन सिंह से नाम लिया था, ज्योतिष के माहिर थे। वो दिल्ली के ज्योतिषों से मिले, उनको महाराज सावन सिंह जी की जन्मपत्री दिखाई और उनसे पता किया कि महाराज जी की उम्र उनके अपने हाथ में है। फिर महाराज से पूछा, महाराज जी ने कहा कि हमारी उम्र 100 साल की है, बाकी संगत जो तंग ना करेगी तो हम काम करते रहेंगे, जो ज्यादा तंग करेगी, दुनिया झंझट हमारे सामने पेश करेगी, तो हम जल्दी चौड़ा छोड़ देंगे। क्या अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, संगत को चाहिए अपनी कमेटी बना ले और डेरे का काम संभाले और मेरा काम सिर्फ सत्संग करने का ही हो। फिर ये उन्होंने कहा। उसके बाद पूज्य मनीष साहब ने ये बात सुनी तो उनके अंदर बेचैनी रहने लगी। भाई ये मौज ये चली जाएगी तो ये कहाँ जाएगी और किस चोले में जाएगी, और हमें ऐसी सोबतें कहाँ से मिलेगी। फिर दुनिया की झंझट भी
बढ़ रहे थे, घट नहीं रहे थे। इनका पेशा अमूमन मुलाजमत रहा है। नाभा स्टेट में जंगलात के महकमे में ये अफसर थे। उसके बाद दिल्ली क्लॉथ मिल के सेल्स डिपार्टमेंट में ये नौकरी करते रहे, जहां भी इन्होंने काम किया बड़ी ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम किया। इनके अफसर इन पर पूरे खुश रहते थे। 1947 में ये बठिंडे के दिल्ली क्लॉथ मिल के स्टोर के मैनेजर लगे। इनका ख्याल था वे सच्चे पातशाह सर से आया जाया करते थे। सरसे के पास सिकंदरपुर इनकी जमीन थी और सरसे के अंदर राधा स्वामी सत्संग घर बना था। वहां सत्संग करने के लिए महाराज जी आया करते थे। अब मने साहब ने सोचा भाई जी मेरी ट्रांसफर सर से डीसीएम ने कोई अपना स्टोर खोलना था, भाई जी मेरी ट्रांसफर से सर से हो जाए फिर ठीक है, फिर उनकी सोबत का मौका मिलेगा। डीसीएम ने सर से स्टोर खोल लिया। मने साहब ने अपने अफसरों को लिख के भेज दिया भाई मेरी ट्रांसफर सर से हो जानी चाहिए। अफसर नहीं चाहते थे वे इतनी छोटी जगह इनको भेजें, इतने काबिल आदमी है, पर इनकी कदर करते थे। उन्होंने क्या किया, इनकी ट्रांसफर सर से कर दी। ये सर से आ गए, स्टोर का चार्ज ले लिया। वहां सर से राधा स्वामी घर में मस्तानी एक कुटिया में रहा करते थे। उनकी सोबत इनको मिलती रहती थी। फिर 1948 में, अप्रैल 1948 में हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। इधर हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ल होने लगा, उधर पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल होने लगा। और इतनी पुकार महाराज के पास आने लगी। ऐसे मौके पर फकीर अपनी जान की कुर्बानी करते आए हैं। महाराज ने कहा कि हम संगत को तो बचा लेंगे, पर ये चोला छोड़ना पड़ेगा। और यही हुआ। 2 अप्रैल 1948 को सच्चे पातशाह चोला छोड़ के चले गए। अप्पू जी मने साहब जी पूरे अंधेरे में थे, भी उनकी सोबत ही नहीं मिली। अब जाएं तो जाएं कहाँ, इनके अंदर पूरी बेचैनी रहती थी। पर ये राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में जहाँ मस्ताना जी रहा करते थे, इनके पास आया जाया करते थे। और भी सत्संगी आया करते थे। एक दिन उधर थी मेरे साहब जी ने मेहनत बहुत की अंदर, भाई अंदर मैं कुछ ना कुछ देखूं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं देखा। एक दिन गुस्से में आकर के मस्ताना जी को कहने लगे कि रब या राम कोई चीज नहीं है, ये सब पखंड है। मस्ताना जी कहने लगे तुम हमारे सामने ये क्या कहते हो। मस्ताना जी को गुस्सा आया कि इसको कुटिया से बाहर निकाल दो। साथ में एक प्रेमी बैठा था जो स्टोर में काम करता था मेरे साहब के साथ है। उसने कहा जी बेचारे को माफ कर दो। फकीरों का गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है। मस्ताना जी का गुस्सा ठंडा हो गया। मस्ताना जी कहने लगे कि तेने मालिक को रब को देखना है तो 15 दिन की छुट्टी लेके हमारे पास आओ। अब मस्ताना जी मैं साहब सोचने लगे मैं किसी तरह छुट्टी लूं और इनके पास आऊं। मने साहब ने क्या किया, 15 दिन का राशन लेके अपने परिवार को दे दिया और कह दिया कि 15 दिन मैं नहीं आऊंगा। और मस्ताना जी के पास में आ गए। मस्ताना जी ने वहाँ एक पौड़ियों के नीचे गुसल खाना था, उसमें जगह दे दी
और बिठा दिया कि यहाँ सिमरण कर। तो पहले कहने लगे कि इस रास्ते में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये बड़ा टेढ़ा रास्ता है, जो मुकाबला करने की हिम्मत करते हो तो बैठ जाओ, वरना वापस जाना ही मुश्किल है। पहले तो मुनि साहब जी डरे, फिर सतगुरु ने हिम्मत बख्शी और बैठ गए। पहले मस्ताना जी ने इनकी रोटी बंद कर दी। अब भूख ने बड़ा तंग किया। फिर जब सिमरण करने लगे, अंदर और बुलाए आने लगे, घर का ख्याल है, औरत का ख्याल है, और कोई ख्याल है, तंग करने लगे। जब तंग होते मस्ताना जी, जिनको वो साधारण फकीर समझते थे, वो अंतर्यामी सब कुछ जानते थे, कुटिया से बाहर निकलाते और मुनि साहब को धीरज देते। 12वें दिन पूज्य मुनि साहब जी ने, मस्ताना जी ने उनको पूरी तसल्ली करा दी। ये मस्ताना जी के अंदर सावन सिंह महाराज की ताकत काम करती है। फिर इनको वहां सच्चे सौदे ले गए और 13वें दिन इन पर बख्शिश हुई। इनको पूरी तसल्ली हो गई, भाई ये जो मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये पूरी मस्ताना जी की बख्शिश है। फिर पूज्य मुनेश साहब दिन में स्टोर में काम करते, रात को वहां डेरे आ जाया करते, सारा डेरे में सेवा करते, कभी कभी दिन में भी सेवा करते। फिर डीसीएम ने वहां स्टोर बंद कर दिया, स्टोर की जगह एजेंसी कायम कर दी और पूज्य मुनेश साहब की ट्रांसफर बनारस कर दी। अब मुनेश साहब के सामने सवाल था, वहां इनकी तरक्की भी होनी थी, अच्छी तनख्वाह मिलनी थी, भाई या तो मैं मस्ताना जी का साथ छोड़ दूं या नौकरी छोड़ दूं। इन्होंने मस्ताना जी को अर्ज की कि जी मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मस्ताना जी कहने लगे कि तेरी औरत से सलाह कर ले। पूज्य मुनि साहब जी की घरवाली बड़ी नेक और पाक औरत थी, डेरे में खूब सेवा किया करती थी। पूज्य मुनि साहब जी औरत को लेकर के मस्ताना जी के पेश हुए। मस्ताना जी कहने लगे कि भाई सुन बात, कि हजारों मैनेजर तृष्णा की अग्नि में जलते हैं, ये एक सतगुरु का मैनेजर है, सतगुरु की इस पर दया हुई है, सतगुरु ने इससे कोई बड़ा काम लेना है, तेरी क्या सलाह है? मुनि साहब जी की औरत कहने लगी कि मुझे भक्ति करने में कोई इतराज नहीं है, जो ये भक्ति करते हैं तो बेशक करे, मेरे 4 लड़के हैं, मैं मेरे ससुर की सेवा करूंगी और मुझे इसका कोई इतराज नहीं है। उसके बाद मुनि साहब जी वहां सेवा करने लगे, रात दिन सेवा करते, मकानों का बनाना गिराना और कोई सत्संग रखने, जो भी कोई काम होता, मस्ताना जी तो आप मस्त रहा करते, जो भी काम करते भी मैंने से पूछ के करेंगे, सारा काम पूज्य मुनि साहब संभालते। 12 साल वहां कड़ी से कड़ी सेवा की। जब मस्ताना जी चोड़ा छोड़ गए तो उन्होंने साफ लिखा था, आप पढ़, एक खास वचन जो एक किस्म की वसीयत है। हाँ, ये मस्ताना जी ने दीवारों पर लिखाई थी। हाँ जी, कामिल फकीर परमसंत सावन शाह के हुक्म से वो ताकत मस्ताना बलोचिस्तानी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले की बाडी में है, वो उसी के हक में है। ये रूहानी ताकत प्योंद का नमूना है, प्योंद ना लगे तो ये ताकत आती नहीं। हाँ, ये रूहानी ताकत है, प्योंद का नमूना है,
जिस तरह बेरी होती है उसके पेंद न चढ़ावें तो फैमिली बेर नहीं होते। जब तक कोई फकीर नाम का शब्द का इंजेक्शन नहीं करते राम नाम का बीज खड़ा ही नहीं हो सकता। मालिक की दरगाह में कोई भी नहीं जा सकता। हाँ जी। सेंट पॉल जी फरमाते हैं कि मैं जिंदा हाँ, हुण मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह बस रहा है। इसी खातिर यह नमूना आगे बनाया है। इस बॉडी का कोई हुक्म नहीं लगा कि फलाने दिन छड़ना है। यह डर से लिखा है कि ऐसे सैकड़ों आदमी गुरु बनना चाहते हैं। आगे ही बताया जाता है कि हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े, अगर नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई एतबार करे या कोई ना करे, परम संतों के राम ने राय से पर्वत किया बुल्ले शाह। हाँ, ये खास बात है। राय से पर्वत किया बुल्ले शाह। बुल्ला एक नीची जाति का था, उससे बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया। हाँ जी। पर्वत से राय किया सतनाम सिंह। हाँ, पर्वत से राय किया, ये बड़ा सरदार था, उसको छोटा कर दिया। हाँ जी। ये दोनों बाडियां सतगुरु की नजर में रखी हैं। हाँ, ये दोनों बाडियां सतगुरु की नजर में रखी है। हाँ जी। तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है। हाँ, तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है। हाँ जी। उसका बताने का हुक्म नहीं, मौके पर बताया जाएगा। उसमें हुक्म से। हाँ, उस तीसरी बाडी में, उसमें हुक्म से। हाँ जी। सावन शाह मस्तानी मौज बस जाएगी। सावन शाह मस्तानी मौज बस जाएगी। ये ऊपरले दोनों तो कटे गए, इनमें कैसे आ सकती है? और तीसरी बाडी कौन सी है? हाँ जी। तो ऊपर से ताकत सावन शाह के हुक्म से काम करवाएगी। हाँ, सावन शाह के हुक्म से काम करवाएगी। पूजा हमेशा मस्ताना जी के साथ रहे। सावन शाह महाराज से नाम लिया, सावन शाह हुक्म हुआ न हुआ, सावन शाही मस्तानी मौज काम कराएगी। हाँ जी, इधर लिया। नकल। अखबार तेज मिति 3 मई 1960। सच्चा सौदा सिरसा में सेवकों का इज्तिमा। सिरसा 2 मई। सच्चा सौदा में मस्ताना जी के 4000 सेवकों का एक इकट्ठ हुआ, जिसमें सच्चा सौदा में रहने वाले एक सेवक ने खड़े होकर तमाम हाजरीन को बतलाया कि मस्ताना जी ने चोला छोड़ने से पहले 14 अप्रैल रात के 12 बजे तकरीबन 40-50 सेवकों को उठाकर सत्संग किया और उसमें फरमाया कि तुम्हारे डेरे का काम खत्म हो चुका है, अब और काम रह गया है तो बताओ। अलबत्ता सिर्फ खड्डे बंद करने बाकी रह गए हैं, वो तुम्हारे सामने बंद कराए देता हूँ। बाकी हर सेवक की जो सच्चा सौदा में रहता है ड्यूटी अलहिदा अलहिदा समझा दी गई है। आप सुबह से 12 बजे तक सच्चा सौदा में काम किया करेंगे और फिर खाना खाकर कुछ देर आराम करके काम करो। रात को मालिक का भजन करो। तुमसे 12 साल में मालिक ने जो सेवा करानी थी वह करवाई। अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है और भजन करने के लिए तैयार हो गया है। जितना जितना अभ्यास और भजन करोगे उतनी ही मालिक की रहमत तुम्हारे अंदर भर जाएगी। तुम श्वास श्वास में हनुमान की तरह जिंदा राम को प्रकट करो। आइंदा डेरे का काम मैनेजर सरदार गुरबख्श सिंह के सुपर्द है और आप सब मैनेजर के हवाले किए गए हैं। उनके हुक्म पर काम करें। तुम्हारे अंतर में जिंदा राम है, इस जिस्म का कोई भरोसा नहीं। क्या पता इससे ज्यादा मालिक काम कराए या ना कराए। लाला राम रखा जी खास प्रेमी हैं। उनका कोई खास हिसाब था
जब वे पाकिस्तान से आए थे तो उनकी मदद के लिए काफी सामान दिया था और किसी से कर्जा भी दिलवाया था। 30 अप्रैल को उनके सब हिसाब किताब और कर्जे वगैरह खत्म करवाए। राम रखा जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? इस पर फरमाया कि हमारे बाद जो सच्चा सौदा में काम करे वह अपना काम खुद चलाए, हम पीछे कुछ नहीं छोड़कर जाएंगे। फिर फरमाया कि मैनेजर अपना खजाना आप निकाले। हाँ, ये मस्ताना जी के वचन है। हाँ जी। और डेरा चलाए। उस समय भी इस गुनाहगार के दिल पर सख्त चोट लगी। इधर ले आ। तब तक सच्चा सौदा की जमीन ऐसे ही पड़ी थी, किसी के नाम इंतकाल नहीं हुआ था। यह जमीन एक पंडिताइन की कही जाती थी। उसने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था, जिसका जिक्र पहले आ चुका है। उन दिनों में जमीनों की चकबंदी हो रही थी। 5 व 6 जून के सत्संग पर इस महकमे के नायब तहसीलदार और हलके का एक पटवारी राम नारायण तथा शाहपुर बेगू के सरपंच करमचंद आए और अर्ज की कि जमीन का क्या करना है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि पंडिताइन जितने पैसे मांगे दिला दो और डेरे का इंतकाल मैनेजर साहब के नाम करा दो। मैं अपने नाम नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि इंतकाल पूज्य मस्ताना शाह के नाम ही करें। आखिर उन्होंने अपने दोनों के नाम कर दिया। जो मिति 13/6/1954 को इंतकाल नंबर 1492 के तहत मीन जानिब नारायणी गैर मुर्सी इमारत सच्चा सौदा जेरे एहतमाम मस्ताना जी चेला बाबा सावन शाह व गुरबख्श सिंह पुत्र चन्नन सिंह। इसके कुछ दिनों के बाद तहसीलदार साहब और सरपंच साहब फिर आए और कहने लगे कि यह इंतकाल गलत दर्ज हो गया है। यह जमीन सेठ नंदलाल की है और पंडिताइन को दान में मिली हुई है। इसका इंतकाल सेठ नंदलाल ही करवा सकता है। पूज्य मस्ताना जी ने फिर भी वही फरमाया कि सेठ जितने पैसे मांगे दिलवा दो और इंतकाल मैनेजर के नाम करवा दो। इंतकाल में अपने नाम नहीं करवाना चाहता था। तहसीलदार साहब और सरपंच साहब सेठ के पास गए। सेठ ने कहा कि मैं हर रोज डेरे के पास से होकर अपने बाग में जाया करता हूँ। पूज्य मस्ताना जी बहुत अच्छे और कमाई वाले फकीर हैं। मैनेजर साहब को भी मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि वह हमारे शहर में बल्कि हमारे बिल्कुल नजदीक ही दिल्ली क्लॉथ मिल्स के स्टोर में मैनेजर रह चुके हैं और नौकरी छोड़कर पूज्य मस्ताना जी की सेवा में लगे हुए हैं। फकीरों के चोड़ा छोड़ने पर कई प्रकार के झगड़े पड़ जाया करते हैं। खैर, आप जिस तरह पूज्य मस्ताना शाह कहें कर दो, मगर मैं जमीन की कीमत नहीं लूंगा। मेरे मजबूर करने पर इंतकाल मेरे नाम न करें, उसमें कुछ तब्दीली करा दी गई। इंतकाल नंबर 1513 मुवर्खा 17/1/1955 नंदलाल बनाम इमारत सच्चा सौदा जेरे एहतमाम श्री मस्ताना जी चेला बाबा सावन शाह पेश कुनंदा गुरबख्श सिंह मैनेजर इमारत सच्चा सौदा। बाद में झगड़े शुरू हो गए। फिर मैं डेरा छोड़ना पड़ा। फिर आके चोर मार रहे। फिर उन्हें आके फिर ले गए। फिर वहां से निकलना पड़ा। फिर मलोट आके वहां डेरा बनाना शुरू किया। फिर वहां से निकलना पड़ा। फिर मैनपुर रोई गए, वहां डेरा बनाया। वहां इतना सुंदर हाल बनाया, देख के हैरान रहती दुनिया। फिर वो भी छोड़ना पड़ा। फिर गोलू वाले चले गए।
वहाँ 6 महीने रहे। एक गुफा बना के आप अंदर रहते थे। एक गुरदास, पूर्ण, राजा जी ये दिहाड़ी करने जाया करते थे। सारा दिन दिहाड़ी करते, रात को आके मजलिस करते, सारा रात जागते। 6 महीने वहां रहे। फिर उसके बाद धुनीदास जी चोड़ा छोड़ गए तो मनी साहब जी बकैन चले गए। उसके बाद गदराने आए। फिर 1966 में ये डेरा शुरू हुआ। यहाँ विलायती बाणी है जगमाल वाले का। वो कहने लगा जी यहाँ क्या क्या होगा। यहाँ मस्ताना जी कहने लगे यहाँ महल खड़े होंगे, दुनिया यहाँ आएगी। वो बात आज साबित कर दी। कितना सोना गेट बनाया, दुनिया में ऐसा गेट भी नहीं है। कितना सोना सत्संग हाल बना है, दुनिया में के 7 चंबे है, ये 8वां चंबा है। कितने रूम को नाम दिया है, लाखों लोगों को सच की राह पर लगाया है। उनकी मेहरबानी है हम यहाँ बैठे हैं। हाँ जी बोल। ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। हाँ, मालिक के मिलने का रास्ता कौन सा है। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थों पर जाता है, कोई मंदिरों मस्जिदों में जाता है, कि ये नहीं है। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मार्ग दे बताई। जब भी रास्ता मिलना है संतों के जरिए मिलना है। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पूज्य अपने साहब जी को बचपन में सावन सिंह महाराज से नाम मिला। फिर उन्होंने अभ्यास किया, फिर मस्ताना जी की सोबत की। हाँ जी। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। हाँ, ऐसा संत सहज सुख दाता मार्ग दे बताई। संत कहते किसको हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो सतलोक जाता है। जिनके हीरे बसो मेरा सतगुर, ते संत पले पल बांध। ऐसा संत सहज सुखदाता, सहज अवस्था है कहाँ? त्रिलोकी से पार है। 3 गुणा में सहज न उपजे, 3 गुण परम पुलाए। 3 गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इन 3 गुणों में सहज अवस्था नहीं है। सतोगुण क्या है? अच्छे कर्म करना। जो अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, सेठ साहूकार बन जाएंगे। तमोगुण क्या? नींद और आलस में पड़े रहना। रजोगुण विषय विकार भोगने। 3 गुणा में सहज न उपजे, 3 गुण परम पुलाई। सारा परम है, त्रिलोकी तक सब झूठ का पसारा है। पढ़िए, गुणिए, कथिए, बुड्ढों कथा जाए। किताबें पढ़ना, उन पर विचार करना, शुरू से ही उल्टे रास्ते पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। और सहज अवस्था त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। गुरमुखों के जरिए, संतों के जरिए वहां पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। असुर संहारण राम हमारा, घटघट रम्या राम प्यारा। असुर संहारण क्या? वो राक्षसों को मारने वाला है। अंदर वाला राम बाहर है। भगवान राम ने राक्षसों को मारा। राक्षसों को मारा, वो क्या करते थे? हमारे तन को खराब करते थे। अंदर वाला राम अंदर वाले राक्षसों को मारने वाला है। अंदर वाले कौन से राक्षस हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
असुर सिंगार राम हमारा, घट घट रम्या राम प्यारा। और राम घट घट के अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ विनाशी पुरख है, सब मेरे असमाय। वो प्यारे से प्यारा है। उन्होंने उसके दर्शन किए, अंदर प्रकट किया है। उन्होंने फिर लिखा है नाले अलख, हम उसको देख नहीं सकते। नाले अलख लखे ने कोई, हाँ आप पढ़ो। नाले अलख, नाले अलख न लखिए मूले, गुरमुख लिख विचारा है। हाँ नाले अलख हम नहीं लख सकते। नाले अलख न लखे मूले, गुरमुख लख विचारा है। गुरमुखों ने उसको प्रकट किया है। गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म विदाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। जिसने नाम को पढ़ किया वो गुरमुख है। हाँ जी। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। हाँ गुरमुख साधु शरण तुम्हारी। जब मार्गेर पहुंचना है तो गुरमुखों की शरण में आ, पर कर कृपा पर पार उतारी। हाँ जी चल बस। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताए। अंतर अलख न जाई लखिया, बिच पड़ता हूँ मैं पाई। हाँ अंतर अलख न जाए लखिया, अब ये पर्दा हम मैं पाई। आत्मा इसके अंदर है और मालक भी इसका, पति भी, परमात्मा भी इसके अंदर है। पति और पत्नी एक ही घर में रहते आए, जुगों के जुग बीत गए, पर एक दूसरे का मिलाप नहीं होता। बीमारी क्या है? मिलाप क्यों नहीं होता? यह अहंकार की बीमारी है। यह अहंकार ही रुकावट है। धन फिरका एक ही संगवासा, अब जो हम है बीत करारी। ये करारी बीत है। जब यह मन में करत गुमाना, तभी बावर फिरत बिगाना। जब यह हुआ सकल की रहना, रम्या घट घट चीना। जब तक अहंकार है मालिक के दर्शन नहीं होते। तीर्थ व्रत और दान कर, मन में दरे गुमान, नानक निष्फल जाता है जो कुंच स्नान। पाठ पढ़्यो वेद विचार्यो, न्योले बोंगम साधे, पंच जिनासु संग न छुटक्यो, अधिक कैम बुध बाधे। कब पाठ पढ़े, वेदों पर विचार किया, न्योले कर्म भी किए, मालिक काम मिलना था और अहंकार हो गया। मैं इतना बड़ा पाठी, इतना बड़ा ज्ञानी, न्योले कर्म करने वाला, किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, कर्मी धर्मी फिर लिखा है, कर्मी धर्मी अहंकार में रह गए। भगजन दीनता के कारण मालिक की दरगाह में पहुंच गए। सोचो जंगल में बिल्ली क्या जानती थी, झूठे बैर इकट्ठे किए थे। भगवान राम ऋषि मुनियों को छोड़ करके बिल्ली के पास चले गए। कौन सी चीज ले गई? ये दीनता, नम्रता। ये मार्ग दीनता का है, नम्रता का है, अस्थि मिटाने का है। अहंकार की बू भी है, मालिक नहीं आता। कबीर साहब ने एक उदाहरण दिया है, जब मालिक से मिलना है तो क्या करे? कबीर रोड़ा हो रहा बाट का, फिर रास्ते का रोड़ा हो जा, सबकी ठोकर खा। फिर कहता है ये भी नहीं, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। अर्जुन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे। वे रोड़े से किसी को ठोकर लगेगी तो खे बन जा। फिर कहता है ये भी नहीं, खे हुई तो क्या हुआ, उड़ लागे अंग।
अर्जुन सच्चाई है जो पानी सरबंग, विखे से किसी कपड़े खराब होंगे तो पानी बन जा। फिर कहता है ये भी नहीं, पानी हुआ तो क्या हुआ, सीला ताता होए। अर्जुन सच्चाई जो हरी होए। पानी गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया, ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया, ये भी दुख है कि इस तरह अपने अस्थि को मिटा, मालिक ने मिटाया है। जो अस्थि को मिटा ले तो मालिक सामने है। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। प्रेम गड़ी अति सांकड़ी जा में दो न समाए, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं ना है। जो अस्थि मिट जाए तो मालिक सामने है। अस्थि मिटेगी कैसे, ये संतों का हुक्म माने। पूज्य मनेर साहब जी ने मस्ताना जी का एक एक हुक्म मानना है। उनके हुक्म से एक कभी परे नहीं हुए। मस्ताना जी कहा करते थे मैनेजर बड़ा करड़ा है, हुक्म को टालता ही नहीं है। हाँ जी, अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। जो मेहनत करता है मालिक उसको फल भी देता है। जो सतगुरु प्रकट ना हो तो सपने में भी दिखाई देता है। वो पेश किए मस्ताना जी ने, उसके गले में 20 रुपए की माला डाल दी। मस्ताना जी कहने लगे भाई एक एक रुपया 1-1 लाख का है। फिर मुनि साहब जी वहां कई बार गए सत्संग करने के लिए। वो सत्संग में आया करता सारा परिवार, पर उन्होंने नाम नहीं लिया था। एक बार सर्दी का मौसम था, कोई 2:30 बजे का टाइम था, आकाश में बादल छाए थे, ऐसे लग रहा है बरसात होगी। वो लक्ष्मण दरवाजे में चारपाई पर सोया पड़ा था। उसको सपने में मस्ताना जी ने दर्शन दिए। वो बड़ा खुश हुआ, कह जी आपको चाय पिलाऊं क्या दूध पिलाऊं कि रोटी खानी है, क्या सेवा करूं। मस्ताना जी मनी साहब कहने लगे क्या तू क्या सेवा करेगा, हम तेरी सेवा करने के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद जबरदस्त बिजली पड़ी, बिजली का खड़का हुआ। उसके 2 लड़के ऊपर चौबाए पर सोए पड़े थे। 2 पड़ोसियों के थे, वो पढ़ने आया करते थे। चौबारे की छत पर बिजली पड़ी, जोर का खड़का हुआ, चौबारे की छत फट गई और चौबारे के अंदर चारों तरफ बिजली ने चक्कर लगाया और उसका दरवाजा तोड़ के बिजली बाहर निकल गई। दरवाजे कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। उसने सोचा ले भाई अब बच्चे तो मर गए। जब देखा तो 2 तो उसके अपने, 2 पड़ोसियों के, चारों सलामत थे। तो फिर कहने लगा, लोग इकट्ठे हो गए। वो कहने लगा भाई आज तो पूरे मनी साहब ने बचाए हैं। क्या कि मैं सोया पड़ा था तो मनी साहब आए। मैंने मनी साहब से पूछा ये आप चाय पियोगे कि रोटी, दूध पियोगे कि रोटी खाओगे, क्या सेवा करूं। कि तू क्या सेवा करेगा, हम तेरी सेवा करने के लिए आए हैं। तो खुद अकाल पुरख है तो मेरे बच्चों को फूल की जड़ी भी नहीं लगी। तो कोई विश्वास करे, मान कोई न कोई पर्चा देता है। 2 केक का जय कृष्ण प्रेमी है, अब भी है वो। उसके 17 साल ब्याह होने के बाद 17 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसने डॉक्टरों को दिखाया अपनी औरत को। डॉक्टर कहने लगे इसके बच्चा नहीं हो सकता। कई रिश्तेदार कहने लगे और शादी करा ले। वो कहता भी और शादी तो नहीं करानी। उसने तो नाम लिया था, उसकी औरत ने नाम नहीं लिया था।
उसकी औरत कहने लगी आप बने साहब से कहो। वो जैक्सन कहने लगा फकीर जानी जान होते उनको क्या कहना है, ये जानी जान नहीं है, ये जो जानी जान नहीं है फिर कहने का क्या फायदा है। उसकी औरत ने भी नाम ले लिया। उसकी औरत ने बने साहब को कहा क्या जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। बने साहब कहने लगे कि जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसकी मालिक जरूर सुनता है, तो 4-4 घंटे अभ्यास कर। वो बेचारी 4-4 घंटे अभ्यास करने लगी, उसके लड़का हो गया। फिर उसने साहब की सत्संग कराई। इसी तरह रायसिंह के पास मोहन नगर गांव है, वहां का प्रेमी दिलीप उसने मने साहब की सत्संग कराई। तो रायसिंह नगर से वो चांदनी और कनाते गाड़ी में 4-5 प्रेमी और साथ थे, गाड़ी में रख ली। फिर मन में सोचता है भाई सतगुरु तो पूरा है, तो स्टेशन से मेरा गांव दूर पड़ता है, भाई मेरे गांव के पास ही गाड़ी निकलेगी कि वहां रुक जे ना, फिर तेरे को जानू। उसका गांव आया, गांव आते गाड़ी आहिस्ता होगी और गाड़ी रुक गई। उसने सारा सामान उतार लिया। जो सामान उतार लिया तो गाड़ी चल पड़ी। फिर ये बात मुनि साहब को बताई। मुनि साहब कहने लगे भाई इस तरह भक्ति खराब हो जाती है। इसी तरह सूबा सिंह दिल्ली का अपना प्रेमी हैगा, उसका कोई बिजली का बिल का केस था 1,36,000 रुपए का, उस पर केस हो गया। उसने अपना वकील कर लिया। फिर उन्होंने घटा के वो 55,000 रख दिए। 2/11/1978 की तारीख दे दी। वो तारीख वाला दिन वो चिराग दिल्ली का चले गया। फिर 2-3 दिन में ख्याल आया भाई तारीख थी और मैं तो गया नहीं, वारंट निकल जाएंगे। रतनलाल हलवाई को लेकर के दिल्ली की 30,000 अदालत में गया, वकील से मिला। वकील कहने लगा कि आप तो आए थे, आपकी तो हाजिरी लगी पड़ी है, आपने धोती पहन रखी थी। फिर उसकी जज की भी सतगुरु आप पे सारा काम करता है। कोई सिमरण करे वो सतगुरु अंग संग है, वो पर्चे भी देता है, वो तसल्ली भी करा देता है। ननाऊ का रावताराम प्रेमी था, शायद अब भी होगा। उसके लड़के की शादी हुई। शादी के बाद लड़के का पेट दुखने लगा। वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहने लगा अभी इसके तो अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बहादुरा हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। 9-10 घंटे उसको होश नहीं आया। अब रावताराम बच्चे लड़के के पास बैठा है। अब मुसीबत में सतगुरु याद आता है। वो सिमरण करने लगा तो मनी साहब और मस्ताना जी दोनों आए। मनी साहब कहने लगे क्या होश आ जाएगी लड़के को, फिक्र ना कर, तू सिमरण कर। थोड़ी देर सिमरण किया, बच्चा बोल उठा। तो सिमरण करे वो सतगुरु सारी तसल्ली देता है। अपना पूर्ण डेरे का साधु यहाँ ट्यूबवेल पर सोया पड़ा था। तालाब में पानी नहीं था, नहर बंद थी। तो पूरे मने साहब आए क्या पूर्णा क्या भंडारा नेड़े आ गया, तालाब खाली पड़ा है और तू सोया पड़ा है, नहर में पानी आ गया। पूर्ण उठा, उठ के नहर की तरफ गया तो नहर भरी आई थी। तसल्ली करा दी ना, मेरी अपनी बात है। एक बार कैंटीन पर सोया पड़ा था। पूरे मने साहब आए, कहने लगे कि वकील है कि हाँ जी, कि अपने डंगर कितने हैं, सुबह पूछेंगे तेरे से। मैं उठा, उठ के डंगराना पास गया। वहाँ हनुमान साधु था। मैं उससे पूछा कि डंगर कितने हैं, कि अपने 49 डंगर है। कि वकील जी क्या बात होगी, रात को कैसे पूछे है। सुबह यहाँ सर से डीसी आ गया। मैंने साहब जी डीसी को लेकर के ये हाल दिखाया, फिर कंटीन दिखाई, फिर परे ले गए, तालाब दिखाया कि ये हमारा चंदन है,
ये क्या नाम सागवान के दरख्त हैं, ये इलायची है, सारा दिखा के डंगरों के पास आ गए। साथ में गुरदास जी भी थे, राजा जी भी थे, मैं भी आगे हो लिया। मैंने साहब मुझे कहने लगे अपने डंगर कितने हैं? मैं कहा 49 डंगर है। तो सतगुरु आप पे कोई न कोई तसल्ली देता है, ये करे तो सही। हाँ जी। एक बार एक कोई प्रेमी आया, आके एक रबड़ की गेंद ले आया। मैं कमरे में बैठा था, वो कहने लगा कि यह गेंद में सेवा में देनी है। मैं मन में सोचूं कि गेंद का क्या करना है, तो मैंने उस गेंद की कोई कदर नहीं की। कुछ दिन के बाद शेरगढ़ का जसबीर प्रेमी अपना, उसके 2 लड़के थे, वो यहाँ थड़े के पास खड़े ते एक रोने लग गया। मैंने साहब बाहर आ गए। मैंने साहब कहने लगे क्या, क्यों भाई तू क्यों रोता है? जसबीर कहने लगे गेंद मांगता है। मैं पास में खड़ा था, तो मैंने साहब कहने लगे भाई गेंद है कोई? मैं कहा जी गेंद तो आई थी, पर मैंने उसकी कदर नहीं की। फिर मेरे साहब पास से ले गए। मेरे साहब कहने लगे कोई चीज आती है मालिक के हुक्म से आती है, उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ जी। अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। विच पड़दा हो मैं पाई। ऐसा संत सहज सुख दाता, मोह मार्ग दे बताए। माया मोह सब जग सोया, माया मोह सब जग सोया। ए परम कहो क्यों जाई। कोई मरीज होता है, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, पहले ताकत का इंजेक्शन करता है, फिर इलाज करता है। तो हम सारे ही बीमार हैं। हमारे क्या बीमारी लगी है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संग में आकर ये मोह माया की बीमारी लगी है। फिर इसका इलाज क्या है? गुर का शब्द गुरते टिके होते प्रकट ना हुई। ईसा ने कहा है दैट विच बोर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, दैट विच बोर्न ऑफ सिप्ड इज सिप्ड। जैसे मांस से मांस पैदा होता है, आदमी से बच्चा पैदा होता है, इस तरह जागी हुई रूह से रूह जागती है। और संत मालिक के हुक्म से सिमरण बता देते हैं। जो सिमरण करेंगे तो ये मोह माया की बीमारी जाएगी। सारी दुनिया मोह माया में फंसी पड़ी है। इत मोह डूबा संसार है, गुरमुख कोई उतरस पार। मोह लागा जमपुर जाए, गुर दिख्या ले जब तब कमाई, ना मोह टूटे ना था पाई। माया मोहर चेते नहीं, जम पर बद्दा दुख साई। अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मनमुख पाप पचावण्या। अन्ना क्या, हम अंधे हैं। अंधे क्यों हैं? हम मालिक को नहीं देख सकते। बोले हैं, बोले क्यों हैं? मालिक की आवाज को सुन नहीं सकते। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। क्लर्क आंखों से अंधा है, कानों से बोला है, ना तो डीसी का दर्शन कर सकता है, ना उसकी बात सुन सकता है। यही हमारा हाल है। मालिक सबके अंदर बैठा है, पर मालिक को हम देख नहीं सकते, उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। ये हमारे मोह माया की बीमारी लगी है। फिर जाएगी कैसे? जो संतों ने सिमरण बताया है वो सिमरण करोगे तो ये मोह माया की बीमारी निकल जाएगी। फिर वो आंख खुल जाएगी, फिर वो कान खुल जाएंगे,
मालिक के दर्शन हो जाएंगे, उससे बात कर सकोगे। हाँ जी। माया मोह सब जग सोया, ए परम कहो क्यों जाई। ए परम कहो क्यों जाई। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहि मार्ग दे बताई। गुरु अर्जन साहब के पास मुसलमान आ गए, मालिक को मिलने की बात चली। गुरु अर्जन साहब कहने लगे, क्या मालिक के मुतलासी हो? अल्लाह अगम, अगम क्या? वो मन और बुद्धि की गमता से परे है। यहाँ स्थूल मन है, सूक्ष्म में सूक्ष्म मन है, कारण देश में कारण मन है, मन की पहुंच त्रिलोकी तक है। अल्लाह अगम, अगम क्या? मन बुद्धि गमता से परे है। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। दुनिया के सारे ख्याल निकाल दे, घर बार नहीं छोड़ना। घर बार छोड़े बना क्या? राजड़ भरत बादशाही छोड़ के जंगल में चला गया, वहां मिर्गणी आने लगी, मिर्गणी से प्रेम पड़ गया, मिर्गणी मर गई, उसके वियोग में वो मर गया, मिर्ग बना। फिर घर बार छोड़ने का फायदा क्या है? त्यागना त्यागन निका, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये त्यागने है। घरवारी घर में बसे, घरवारी घर में बसे, बैरागी बनमाए, राम निराला रह गया, इन दोनों में ना है। जिन प्राणी कर जाने घर बन एक समान, घर माही बन जो बसे, सोई साथ सुजान। जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। दुनिया में रहे जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ये निशाने, सूरत सद्भाव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। मुर्गा भी रहती है पानी में, रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। बीबियां पानी लेने जाती है, सिर पर घड़ा होता है, उबड़ खाबड़ जगह होती है, सहेलियों से बातें करती है, ख्याल घड़े में रखती है। इसलिए दुनिया में रहो, दुनिया के काम करो, पर ख्याल अपना मालिक की तरफ रहो। ख्याल अपना मालिक की तरफ रखो। ये तरीका है। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। हो पे खाक फकीर मुसाफर, वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है उसका कहना मान। सच नमाज यकीन मसल्ला, मुसलमान मसले पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, उस फकीर के वचनों पर पक्का भरोसा रख। दे मसीत मन मौलाना, ये दे मसीत है, ये मन मौलवी है। इस मन को लगा करके फिर नमाज पढ़, कलम खुदाई पाक कराओ, पाक कलमा, वो तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, अंदर शांति आ जाएगी। हाँ जी। माया मोह सब जग सोया, ए परम कहो क्यों जाई। ए परम कहो क्यों जाई। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहि मार्ग दे बताई। एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एका संगत एक ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। इसका मतलब क्या है? आत्मा इसके अंदर, परमात्मा भी अंदर है। पति पत्नी एक घर में रहते हैं पर उसमें बात नहीं करते। हाँ जी।
एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात न करते पाई। एक वस्तु बिन पंच दुहेले ओ वस्तु अगोचर ठाई। वस्तु गोचर थाई वो है कहाँ? राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी। सतगुरु मिलता खोजिए ज्योति ज्योत समानी। राम नाम रतन कोठड़ी एक गढ़ है, उसमें एक किला है, उसमें गढ़ है, उसमें एक कोठड़ी है, उसमें वो चीज पड़ी है। दसम द्वारा अगम पारा परम पुरुष की घाटी ऊपर हाट आठ बीच आड़ा आड़े भीतर थाती। हमें मिलती क्यों नहीं है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर जाने नहीं देते। ये दुश्मन खड़े हैं, इनको कैसे काबू में करें? श्रृंग से 88,000 साल तक प्रहलाद जी पूर्ण योगी हुए। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक किया, पराई औरतों पर मारे गए, काम बस में नहीं आया। हम तो क्या विचारे हैं, क्यों नहीं बस में आया? वो अहंकार में थे, ये दीन तक का मारा गया, अस्थि को मिटाने का मारा गया। अस्थि कैसे मिटाएं? कोई काम करें उसमें अहंकार आएगा। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार फिर क्या करें? कि संतों की सोबत करे, उनकी गुलामी करे। क्यों? उनके अंदर मालक प्रकट है, उनके अंदर छल कपट प्रेम नाम मात्र भी नहीं होता। और जैसा उनके अंदर हुक्म आता है बरता देते हैं। जैसे में आवा कसम की बाणी फैसला करी ज्ञान में ला लो। उनका हुक्म मानेंगे फिर दीनता आएगी, फिर ये अहंकार जाएगा। और कोई तरीका ही नहीं है। काम क्रोध नगर वो परया मिल साधु खंडल खंडाए। फकीरों की सोबत में आकर के ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ सकते हैं। उनका वचन है एक किस्म की कार है। सीता के बार कार कढ़ाई लक्ष्मण ने, वो कार से ने बार पैर रखा, रावण के हाथ शिकार हो गई। तो फकीरों के हुक्म से परे होना काल ही काल है। दादू सब अलंकार जन कोई सिख जाई, पग पग काल है, जहां जाई ता खाई। हाँ जी, उनके हुक्म में रहेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आएंगे और कोई तरीका नहीं है। मुसन हारे पंज बंटवारे सुनने नगर परे ठगारे। इनसे राके बाप न माई, इनसे राके मीत न पाई। द्रव्य शाण पिए बस नहीं होते, साध संग एक दुष्ट बस में होते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से माँ बाप नहीं बचा सकते, भाई दोस्त नहीं बचा सकते, धन से काबू में नहीं आते, शाणप से काबू में नहीं आते, साध संग में ये बस में आ सकते हैं। हाँ जी, एक वस्तु बिन पंच दुहेले ओ वस्तु अगोचर ठाई। ओ वस्तु अगोचर ठाई। हाँ, संतों की सोच में रहेगा, उनका हुक्म मानेगा, अंदर जाएगा, जड़ चेतन की गांठ खोलेगा, वो नाम प्रकट हो जाएगा। नाम के अंदर ऐसी लज्जत है उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन लज्जत का आशिक है, बाहर इसको कितनी लज्जतें दो ये रजता नहीं है। नाम के अंदर ऐसी लज्जत है उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खियो मजा दूध सभे वस्तु मीठियां रब ने पूजन तुद। फरीद साहब ने लिखा है खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। रसना हर रस बीजे अंतर बीजे सात सद विचारी। अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काड़ पिए पनिहारी। जितने रस अनरस देखे तितने फीक फिकाने। हर का नाम अमृत रस चाख्या मिल सतगुर मीठ रस गाने। के बाहर के रस सारे फिक्के हैं, नाम का ऐसा रस है जिसके मुकाबले में कोई रस नहीं है। दिखाए बन फीका त्यागरी से किए नाम मा रस पियो। बारिश से विकार छोड़ जो नाम का रस सबसे आला रस है ओ पी।
बिन दस चाखे उठ गई सगली सुखी न हो जियो। ये नाम का रस लेगा तो ये मन काबू में आ जाएगा, ये काम क्रोध की अग्नि बुझेगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, अंदर शांति आ जाएगी। हाँ जी, पंच दुहेले ओह वास्तु अगोचर ठाई, ओह वास्तु अगोचर ठाई। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई। गुरु कुंजी पाहो निवल। नहीं, सतगुरत कुंजी और दर खुले नहीं, गुर पूरे पाग मिलावण्या। राम नाम पूंजी संतनाथ राखी कुंजी, कि राम नाम की पूंजी की चाबी संतों के पास है। संत क्या चाबी देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन उतार देते हैं। जो सिमरन करेंगे जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, अंदर का रास्ता मिल जाएगा। गुरुमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पायन। नाम सलाह नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनर बिंदर वरदे सच्चे सोपा पाए। हाँ जी, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। जैसे बाहर रुकावटें हैं, अंदर भी रुकावटें हैं। बुल्ले ने क्या बजदे नाद हजार, इसके अंदर ब्रह्मलोक की, इंद्रलोक की, शिवलोक की सारी आवाजें हैं। वो सतगुरु साथ में होके उससे ही आवाज पकड़ा देता है। आगे त्रिकुटी का किला है, जहाँ हमारे सिंचित कर्मों का स्टोर पड़ा है। वो कैसे निकलेंगे? वो संत साथ में होकर के वो कर्म भुगता देता है। क्यों? गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी, सहज मिले सुख होए। आगे तिम्रखंड है, महासुन सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। इन सारी अड़चनों से निकाल के सतगुरु नाम के साथ जोड़ देता है। हाँ जी, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। जब तक संतों की शरण में नहीं आता, माल के घर जा ही नहीं सकता। कितने ही उपाय कर ले, सब उल्टे रास्ते हैं। सब जप, सब तप, सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई। बिन बुझे संतों से बुझे बगैर, बिन बुझे था न पाई। नाम ब्योने मथे छाई, नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। बिन नामे दर टोई नहीं, जम करे खुआरी। नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताई है।
इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्दे और मोह गुमार। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जहाँ से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। ये मन सब के अंदर बैठा है, ये सबको भरमा के रखता है। नेम क्या? नित्य नेम ये है दोनों टाइम मालिक की बंदगी करे। इसने क्या अर्थ निकाला है? क्या नित्य नेम नाल नित्य नेम किताब पढ़ी जाओ, वाणी पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कोई होर गीता पढ़ो, ये नित्य नेम नहीं है। नित्य नेम का मतलब नित्य नेम सिमरण करे। नेम धर्म, धर्म क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सर्व धर्म शेष धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना ये धर्म है। कोई कहता है मैं सनातनी हूँ, कोई कहता है आर्य हूँ, कोई कहता है राधा स्वामी हूँ, कोई कहता है सच्चे सौदे वाला हूँ, कोई कहता है मैं खालसा हूँ, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ। खालसा का वह पूर्ण जोत जगह कट में खालसा तय निखालत जानी। आर्य मन इंद्रियों से पाक होती है आर्य। राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े तो राधा स्वामी है। राजपूत काया कोट छुड़ावे सो ही है राजपूत। ईसाई ईशानकार नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। जो अपने आप को पहचान ले तो ये ईसाई है। जो सत्ता को पढ़ कर ले तो ये सारा कुछ ही है, नहीं तो ये धोखे में है। ये सब उल्टे रास्ते हैं। हाँ जी दोबारा बोल। अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सत गुरु शरणाई। राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु वचनी गत मत पाई। ये राम नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोच में जा, वो कोर्स कराएंगे। जब तक जो जैसे 12 लाख कोर्स बगैर उस्ताद के नहीं होता। स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, मेहनत करते हैं तो ये BA में होते हैं। ये राम नाम को पढ़ करना है, संतों की सोबत में जा, उनका हुक्म मान, उनकी सोबत कर, उनकी कदर कर, वो तेरे को कोर्स करवा देंगे। हाँ जी। अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सत गुरु शरणाई। बिन सत गुरु शरणाई, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताए। जिनके बंधन काटे सतगुरु, तिन साध संगत निवलाई। हाँ, मालिक इसको अपने साथ मिलाना चाहता है, बंधन काटना चाहता है। उसको क्या, उसकी क्या इंजाम करता है? वो सत्संग में ले आता है। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरया, कुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काश ठहरया। खड़ सुख दरख्त होता है, उसको पानी मिलने लग जाए, गोडी करें, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। ये हमारी आत्मा खड़ सुख हुई पड़ी है। ये सत्संग पानी है, सिमरण गोडी है। संतों की सोबत में आए, फिर सिमरण करे। जो सिमरण करेगा काम क्रोध लोभ अहंकार घटने लग जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीर दीनता गरीबी आने लग जाएगी, अंदर शांति आने लग जाएगी। सत्संग मिल मत बुद्ध पाई, छूटे ममता जाल, हर नाम हर मीठ लगाना, मुर्की शब्द निहाल। सत्संग मिलिए साधु मिले, संगत हर गुण गाई, ज्ञान रतन बढ़िया घट चानन, अज्ञान अंधेर गमाई। हाँ जी, पर हमारा क्या हाल है? हम सत्संग में जाते हैं, पल्ला झाड़ के
चले जाते हैं, अमल नहीं करते। कोई बाणिया था, हर रोज सत्संग में जाया करता था। एक बार उसका लड़का कहने लगा कि पिताजी आप रोज सत्संग में जाते हो, आज मैं जाके आता हूँ। कि चंगा तू जाया। वो सत्संग में गया, सत्संग में वचन आया भाई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो दुकान पर बैठा था। शहरों में आवारा गायें होती है, एक गाय ने उसके आटे की बोरी में मुंह डाल लिया। वो मन में सोचता है अभी सत्संग में वचन सुना था भाई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने इतनी दुकानें हैं, इतना ब्याज आता है, चलो 2 किलो आटो खा जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। उसने उसको हटाया नहीं। उसके पीछे उसका बाप बैठा था। वो कहने लगे आके तेरी आंखें फूटी है, गाय आटा खाती है तू हटाता नहीं। कि पिताजी कल वचन आया था सत्संग में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये 2 सिर आटा खाई फिर कौन सी बड़ी बात है। वो कहने लगा कि मुझे जाते 30 साल हो गए, मैं वहीं पल्ला झाड़ के आ जाता हूँ, तो ये क्यों गांठ बांध के ले आया है। तो हमारा ये हाल है, यहीं पल्ला झाड़ के चल पड़ते हैं। हाँ जी। जिनके बंधन काटे सतगुरु तिन साध संगत निवलाई। पंच जना मिल मंगल गाया, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न भाई। हाँ, 5 जना मिल मंगल गाया। जब सिमरन किया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो गए, सील संतोष क्षमा धीरज दीनता और गरीबी अंदर आ गई। दृष्टि तार मन वेद्या प्यारे रतड़े सह सुभाए, से सुहावे संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाय। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए, अचरसु मिलिया कहना कछु न जाए। आत्मा परमात्मा से मिल गई, आनंद आ गया, शांति आ गई, जन्म मरण समाप्त हो गया, मन काबू में आ गया, सारा कुछ ही बन गया। ये काम करना था। हाँ जी। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद नाज भाई। हाँ, फिर तो मालिक का रूप ही बन गया। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह जाको कहता और। अंदर मालिक मिल गया, मालिक का रूप बन गया, सारा खेल अपना बन गया। पलट गया कोटन चुक पर ले गई हम ही करने हार। हाँ जी। हर नानक भेद न भाई, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, ओहे मार्ग दे बताई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न भाई, हर नानक भेद
न भाई। एक रात जब दादू पैरे पर बैठा था और पूज्य मस्ताना शाह गुफा में विराजमान थे, तो आपने उसे सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए। वही चेहरा, वही दाढ़ी, उसी तरह सामने खड़े होकर बातें की। थोड़ी देर बाद खुद असली इंसानी चोले में गुफा से बाहर निकले। दादू देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि आप तो अब गुफा से बाहर आए हैं, मुझे पहले दर्शन दिए और बातें की, यह क्या बात है? पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, पुत्र, एक ही शब्द गुरु है, वो जीवों को समझाने और अपने घर वापस ले जाने के लिए इंसानी जामा पहनता है। इस देह को ही तुम देखते हो, अगर वह देह न धारे तो कैसे समझाए? यह स्वरूप तो सिर्फ समझाने के लिए धारण करता है। यह बॉडी हमेशा कायम नहीं रहती और न ही किसी की रही है। वह आकर समझाता है कि अंदर शब्द गुरु को पकड़ो, वही सब कुछ है। हाँ, मस्ताना जी कहने लगे कि एक दुख लेके जाएंगे क्या कि हमने सतगुरु अंदर बताया, लोगों ने उसको पकड़ा ही ना। ये बॉडी तो हमेशा कायम नहीं रहती। वो सतगुरु संत कहते हैं वो अंदर है, उसको पढ़ करो, उसने काम देना है। कहते हैं अपनी विद्या ने काम देना है। जिसने डॉक्टरी की है वो डॉक्टरी उसकी विद्या काम देगी। अपने सतगुरु ने काम देना है, उसको अंदर पढ़ करोगे वो इसके साथ है। फिर जंगल जाओ, बियाबान जाओ, कहीं भी जाओ, वो इसके साथ है। बस ये कोर्स करना है, उस सतगुरु को अंदर पढ़ करना है। ये सारा इसी वास्ते है। हाँ जी, सोचो हम तो यहाँ संत यहाँ बैठे हैं, वहां घरों में कौन संभाल करता है, दिल्ली में कौन संभाल करता है? वो सतगुरु शब्द रूप में सारे ही है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमाए। वो जर्रे जर्रे में सबकी संभाल करता है। उसको पढ़ करना ये असली भक्ति है। हाँ जी, सुखों का दाता है। हाँ, वो सुखों का दाता है। हाँ जी, हमेशा कायम रहने वाला है। उजाड़ों पहाड़ों में सच्चा साथी है। सिमरन करो और उसको प्रकट करो। हाँ, सिमरन करो, उसको पढ़ करो, ये काम करना है। हाँ जी, फिर फरमाया कि सिवाय नाम के और कोई चीज सतगुरु से ना मांगो। हाँ, हम क्या मांगते हैं? और ही और चीजें मांगते हैं। कोई कहता है मेरे फलाने बीमारी है, कोई कहता है मेरा काम नहीं चलता, कोई कहता है मेरे पर कोई टूना टप्पा कर दिया। सिमरन करे, ये गुरु मंत्र है, इसके सब टूने टप्पे फेल है। देखने में तो मंत्र बहुत छोटा होता है। हाँ, देखने में तो मंत्र बहुत छोटा है। हाँ जी, परंतु इसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता इसके बस में है। काल भी इसके बस में है। एटम बम है काल पर मारने के लिए। हाँ जी,
जिस तरह की बड़े मस्त हाथी को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, सिमरन करने वाले को किसी चीज का डर नहीं रहता। हाँ, सिमरन करने वाले को किसी चीज का डर नहीं रहता, न भूत न प्रेत जादू तावीज देवी देवता काल महाकाल कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने टूणा कर दिया तो अपना सिमरन करे, टूने को फेल कर देता है, पर ना करे तो फिर टूने असर करना ही है। लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खुले बंद सारे बंधन टूट जाते हैं, खुले बंद वे जाई तनिक जमदूत न ताके, जमदूत नेड़े नहीं आते, काल नेड़े नहीं आता, धर्मराय के बाद जाना नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन डराई, तीन लोग के बीच फिरे ने आन दुआई। सच्चा सतगुरु सेव सच संभालिया, अंत कलोया आज सतगुरु के कालिया, पौने सके जम काल सच्चा रखवालिया। जिन जप जप्यो सतगुरु मत वाके, जम कंकर काल सेवक पग ताके। धर्मराय हर का किया, हर के सेवक के नेड़ ना आवे। हाँ जी, फिर बोल। सच्चे संत संत ही ऐसी सेवा करते हैं, वे हमारे दिलों की सब मैलों को साफ करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, जुगों जुग से अंदर मैल पड़ी है, ये मैल कैसे साफ होगी? जो संतों ने गुरु मंत्र दिया है वो मैल साफ करने का साधन है। पर्व के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, चाहे कितना ही करी जाए रिद्धियां सिद्धियां आ जाएगी, पर मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। दरगाह में कब जाएगा? कोई संत मिले, वो गुरु मंत्र बताए, वो सिमरन करे, उससे जा सकता है। हाँ जी, जिनके हृदय कुछ अधिक मैले होते हैं, उनको साफ करने में कुछ अधिक देर लगती है। जिनके हृदय कुछ कम मैले होते हैं, वे जल्दी साफ हो जाते हैं। किसी के जूते साफ करना तो आसान है, मगर उसके मन के अंदर की मैल को साफ करना अति कठिन है। हाँ, किसी के जूते साफ करना तो आसान है, पर अंदर की मैल साफ करना ये काम संतों का है। संत बताते हैं जुगती इसकी। इधर लिया। हजारों वर्मा, हजारों गोरख, हजारों नाथ और हजारों पैगंबर तृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले। और अगर कोई ये सवाल करे कि जब ऐसे बड़ों बड़ों को रोगी ब्रह्मा, रोगी सरुद्रा, रोगी सकल संसारा, सारा संसार रोगी है। हाँ जी, अगर कोई ये सवाल करे कि जब ऐसे बड़े बड़ों को सतगुरु की पहचान नहीं हुई तो फिर जीव कैसे पहचान सकता है? इसका जवाब यह है कि ये सब अपने अपने अहंकार में रहे, इनको सतगुरु पर निश्चय नहीं आया, और इसी सबब से सतगुरु ने आपको इन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि ये रचना के काम के अधिकारी थे और उनसे यही काम लेना मंजूर था। अगर उनको सतगुरु पर निश्चय आ जाता तो फिर इनसे रचना का काम नहीं हो सकता, और दुनिया का बिल्कुल बिगाड़ना भी मंजूर नहीं है। जो जीव ये देवी देवता जो हैं ऊंची पदवी पर बैठे हैं, पर ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। जिस तरह अपना हरियाणा है, इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ने पटवारी रखे हैं, तहसीलदार रखे हैं, एसडीएम रखे हैं, डीसी रखे हैं, कमिश्नर रखे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। ये लोकसभा में जाना चाहे या विधानसभा में जाना चाहे तो नौकरी छोड़ के आम आदमी की तरह होके फिर जा सकते, इलेक्शन लड़के फिर जा सकते हैं, वैसे तो नहीं जा सकते। इस तरह देवी देवता ऊंची जगह पर बैठे हैं,
पर जो त्रिलोकी से पार चौथे लोक में जाना चाहें तो इंसानी जामे में आकर इनको संत मिले, संतों से नाम दीक्षा मिले, फिर ये सिमरण करके फिर जा सकते हैं। तो देवी देवता ये इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भाव सागर तरें। ये देवी देवता इंसानी जामे को तरसते हैं और हम इस इंसानी जामे को बर्बाद करते हैं। असली काम तो मालिक की बंदगी है, ये सबसे जरूरी काम है, इससे जरूरी काम और कोई नहीं है। ये मन करने नहीं देता, दूसरे काम करवाएगा और ये नहीं करने देता। हाँ जी। जो जीव की संसारी हैं, उनके वास्ते ये लोग पैदा किए गए हैं कि उनकी संभाल करें। उनके लिए सतगुरु का उपदेश नहीं है और न वह सतगुरु के। हाँ, लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, ये फल है उनका।